अभी एक छोटे दुकानदार हैं गोरखनाथ के, उनके यहाँ छापे मारी गई, इनके यहाँ 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। आप हमको ये बताइए। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है आपका? जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है। ये तो सबसे पहला तो ये सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि जो सरकार बार बार लोग कह रहे हैं कि जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है सिर्फ उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, लेकिन आपका तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जी, फिर भी आपके यहाँ छापा पड़ा। जी। तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो ये सवाल कह रहे हैं कि जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है सिर्फ छापेमारी उनके यहाँ हो रही है। और व्यापारी सिर्फ इस बात से डर के भाग रहा है कि भैया जीएसटी वाले यहाँ आ रहे हैं, क्या कमी निकाल देंगे, क्या कुछ कमी निकाल देंगे कागज पत्र में, कहाँ से 4 लाख 10 लाख जुर्माना ठोक देंगे। इस डर से व्यापारी भाग रहा है। व्यापारी इसलिए नहीं भाग रहा, वो जीएसटी फाइल नहीं करता। इस हैसियत से डाल रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारी नीयत में खोट है। और तुम ये जानते हो कि जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ हम लोग जितना दूहेंगे उतना मिलेगा। हमेशा बदलते रहते हैं। सीए नहीं समझ पाया कि जीएसटी का रूल रेगुलेशन क्या है। यहाँ दे दो वहाँ ले लो, यहाँ दे दो वहाँ ले लो, पता नहीं किसने बना दिया इस जीएसटी को। आज नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। पूरे प्रदेश में जीएसटी का हंगामा मचा हुआ है। व्यापारी शटर बंद करके फरार चल रहे हैं या बंद करके अपने जगह से हटने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी नेता हैं, उनसे बात करेंगे और पूरे मामले को समझेंगे। आपको बता दें कि आज यहाँ पर एक व्यापारियों की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आगे के क्या शैली होगी, आगे की क्या इन लोगों की रणनीति होगी, उस पर जो चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जीएसटी की जो छापेमारी चल रही है, कई लोग तर्क में ये भी कह रहे हैं कि जो गलत है सिर्फ वही भाग रहा है और बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तर्क में ऐसा कह रहे हैं और व्यापारियों के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि जो गलत है वही लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो पहले तो उसको काउंटर कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे कि क्या क्या पूरी कहानी है। ठीक है सर, मैं सब बातें आपको विस्तार से बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यापार मंडल की जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें मीडिया बंधु ने हमारा सहयोग किया और समय पे आके हमें कवरेज किया, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है सर कि जब गलत नहीं है तो दुकानदार भाग क्यों रहा है? लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ राजनीतिक लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं। वो लोग कौन कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ या किस दल से आते हैं मैं उनको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि लॉकडाउन के पहले जीएसटी चालू हुआ और जीएसटी चालू तो हुआ, लेकिन फिर जैसे प्रॉपर चलता रहा फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में व्यापारी लॉकडाउन को झेला। बहुत व्यापारी ऐसे रहे जो लॉकडाउन के समय आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए, व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर धीरे लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे व्यापारी अपनी पटरी पे लौट रहा है। अब ये सब होने के बाद अब जो अचानक ये जो छापेमारी इन्होंने स्टार्ट किया है, ये कहीं से भी व्यापारी को ये चीज़ पसंद नहीं आया। और दूसरी बात आपने जो कहा कि भागने की बात, सर ऐसा नहीं कि जो भाग रहा है वो जो भाग रहा है वो फाइल नहीं करता जीएसटी को। मैंने यही सवाल लोगों से कहा कि जीएसटी, उदाहरण के लिए बलदेव प्लाजा, हमको नहीं लगता है कोई ऐसा दुकान होगा जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल। फिर वहाँ पर भी इस तरह की छापेमारी या इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? या फिर शाही मार्केट या जो भलवटिया, माफ़ करिए, जो साहबगंज मार्केट है, वहाँ पर हमको नहीं लगता है कोई व्यापारी ऐसा है जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर ये छापेमारी किस चीज़ की हो रही है? अब ये छापामारी किस चीज़ की हो रही है तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन हम इतना कह पाएंगे सर कि व्यापारी जो होता है बहुत सीधा साधा और बहुत ही सज्जन व्यक्ति होता है, अपना व्यापार करता है, वो किसी पछड़ में पड़ना नहीं चाहता है। और व्यापारी सिर्फ इस बात से डर के भाग रहा है कि भैया जीएसटी वाले यहाँ आ रहे हैं, क्या कमी निकाल देंगे, क्या कुछ कमी निकाल देंगे कागज पत्र में, कहाँ से 4 लाख 10 लाख जुर्माना ठोक देंगे। इस डर से व्यापारी भाग रहा है। व्यापारी इसलिए नहीं भाग रहा, वो जीएसटी फाइल नहीं करता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इतना बड़ा दल लेके आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई डकैती पड़ रही है, इस तरह की चीज़ें कि 25-30 लोग पुलिस वाले पूरा बूट वूट धम करके चले आ रहे हैं। तो ये इस पर क्या ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ आपने जो शुरुआत किया है, आपके शुरुआत की वजह से व्यापारी भागना शुरू कर दिया है। आप जहाँ भी पहुँचे वहाँ पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का आपने जीएसटी का वो पेनाल्टी मारना शुरू कर दिया है। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि व्यापार मंडल की और जीएसटी अधिकारियों की एक मीटिंग बुला लीजिए, डीएम साहब इस पे मीटिंग बुला लें और दोनों लोग सहमति करके उनको क्या चाहिए, क्या कमी बेसी है, कैसे जो जीएसटी फाइल नहीं करता उसको प्रेरित करें, जो जीएसटी फाइल करता किन बिंदुओं पे आप चाहते हैं उसको व्यापारियों को बतावे। उसके बाद 1 महीना 2 महीना टाइम दे, तो बाद सारी चीज़ों को सुधार कर लिया जाएगा, कहीं कोई गलती ना रह जाए जिससे आपको भी जुर्माना हमसे लेना पड़े, हमें भरना पड़े। हम ये चाहते थे व्यापारियों की मीटिंग बुला के उसको एक बार समझ लें जीएसटी के लोग। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, विजय जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या आप लोग की रणनीति है आज मीटिंग में, क्या आप लोग तय कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, जो ये बात आ रही है कि कौन दुकान बंद करके भाग रहा है, कौन दुकान बंद करके नहीं भाग रहा है। जब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जब कंप्यूटर पे जब अप्लाई किया जाता है पोर्टल पे, तो उसमें ऑटोमेटिकली CGST और SGST में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिनका रजिस्ट्रेशन CGST में हुआ है वो दुकान खोल के बैठे हैं, क्योंकि उनकी जांच केंद्र की बिक्री एजेंसी करती है। फिर आ जाता है SGST,
जिसमें स्टेट की एजेंसी आपका जांच करती है और स्टेट की जो जांच एजेंसी है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल में भी सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री रहते हैं, जहाँ वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हैं। ये है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में ये जो निर्णय लिया गया है कि 40 लाख तक के व्यापार करने वाले, 40 लाख से कम का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है और उसमें भी सारे प्रदेश के वित्त मंत्री वहाँ पे हैं। तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी है कि आप स्टेट में आप यहाँ पे छापा डाल रहे हो? आप मध्य प्रदेश में छापा नहीं पड़ रहा है, गुजरात में नहीं पड़ रहा है, बिहार में नहीं पड़ रहा है, ये जो राम राज्य कहते हैं यहाँ क्यों आप छापा डाल रहे हो? किस हैसियत से डाल रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारी नीयत में खोट है और तुम ये जानते हो कि जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ हम लोग जितना दूहेंगे उतना मिलेगा। तुमको कितने पैसे की हवस है? तुमको कितना धन चाहिए? तुम्हारे अंदर अगर जरा सा भी जमीन रहता तो तुम केंद्रीय एजेंसियों का जांच करते। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जो बड़े बड़े व्यापारी घराने हैं जिनका तुम लोन माफ करते हो, टैक्स माफ करते हो, उनके वहाँ हिम्मत है तो छापा डलवा के देखो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करोगे, मझले व्यापारियों को परेशान करोगे ताकि ये मार्केट से हट जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए। और ये तो चाहते ही है कि लोग लाचार होकर के आत्महत्या कर ले और इनकी ये मंशा है। इसी वजह से कि जब ये फ्लिपकार्ट, अमेजन या ऑनलाइन कंपनियां या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आ जाएं और इनको सेंट्रलाइज, इनके हाथ में पैसा आने लगे, घूस आने लगे, कमीशन खोरी आने लगे, छोटे छोटे व्यापारियों को ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज 9 व्यापार मंडल जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के हिसाब से हम लोग शासन और प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि इस प्रक्रिया को तत्काल रूप से बंद किया जाए। और अगर शासन प्रशासन ये बात नहीं मानता है तो हो सकता है कि इसके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाए। ये हम लोग कर सकते हैं और इसका सारा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन का होगा। अच्छा, ये एक तरफ प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस तरह के जीएसटी की छापेमारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही सरकार अपने रिपोर्ट्स में ये भी कहती है कि अब तक के रिकॉर्ड जीएसटी हमने कलेक्शन किया है। तो सरकार ऐसा नहीं लगता है कि एक बार कह रही है कि हम रिकॉर्ड कलेक्शन, मतलब उनका जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और वो और भूख के साथ और ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन पर जोर दे रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको कितने पैसे की हवस है। ये पैसा इसीलिए चाहते हैं ना कि ये पैसा खुलेआम लूट सकें और लुटा सकें। तो इसके लिए आपको मझले व्यापारी मिले हैं, छोटे व्यापारी मिले हैं जो ईमानदार हैं। हमारे सारे व्यापारी, आप एक एक दुकान चेक करिए, सबका रजिस्ट्रेशन है, सबके पास रजिस्ट्रेशन पेपर है। लेकिन आप लोगों ने इतना दहशतगर्दी किया है, आप लोगों ने इतना यहाँ पे हंगामा मचा रखा है, बरपा रखा है, व्यापारियों को डरा रखा है और किसी व्यापारी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये पैसे की हवस और आपकी जो है तानाशाही ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार और सरकार के लोग जो तुम कह रहे हो व्यापारी चोर हैं, अरे बेशर्मो, तुम चोर हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम दलाल हो, तुम पूंजीपतियों के दलाल हो और पूंजीपतियों के लिए तुम सरकार चलाना चाहते हो। ये छोटे और मझले व्यापारी गोरखपुर के कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। चलिए, और भी सर आपसे जानना चाहेंगे जी। देखें, जैसे कोरोना फैला तो कोरोना की कोई दवा नहीं थी, लेकिन सरकार ने कोरोना के लिए जागरूकता फैलाई कि कोरोना से कैसे बचा जाए। लेकिन सरकार बस ये जवाब दे कि जीएसटी लागू होने के बाद इसकी जागरूकता क्यों नहीं फैलाई कि इसको फाइल कैसे किया जाए, लोगों को जानकारी इसकी क्यों नहीं उपलब्ध कराई, कैसे किया जाए। ना ही उनके कर्मचारियों ने किसी व्यापारी से बैठक की, ना ही अभी तो 70% कर्मचारियों को नहीं पता है कि जीएसटी का रूल रेगुलेशन क्या है। हमेशा बदलते भी रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। सीए नहीं समझ पाया कि जीएसटी का रूल रेगुलेशन क्या है। यहाँ दे दो वहाँ ले लो, यहाँ दे दो वहाँ ले लो, पता नहीं किसने बना दिया इस जीएसटी को। आज के डेट में 70% दुकानें बंद हैं। कौन सा अधिकारी, कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति उन दुकानदारों से जाके मिला कि नहीं ये छोटे आप दुकानदार हैं, आपको बंद करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किस दुकानदार के पास गया और कहाँ पे बैठक किया एक जिम्मेदार अधिकारी ने कि दुकानदारों को समझाया कि आप बंद करके दुकान ना भांगे, मैं चेकिंग करने आ रहा हूँ, जहाँ दिक्कत होगी मैं आपको समझाऊंगा। एक दुकानदार पे आप जाते हैं और 4 लाख रुपए की पेनल्टी काट देते हैं और उसे दस्तखत करा लेते हैं कि इस पर दस्तखत करो। एक प्रकार की एक गुंडई है। जिस प्रकार एक गुंडा एक एरिया में जाके अपनी धाक जमाने के लिए एक भीड़ लेके जाता है और 1-2 लोगों को जोर से मारता है, बाकी लोग उससे डर के उसकी बात मानने लगते हैं। सेम सिचुएशन चल रहा है। मैं फोर्स लेके 50-60 आदमी के साथ आप जा रहे हैं, क्या व्यापारी गुंडा है?
जिसको आप डराने जा रहे हैं, उसको मारने जा रहे हैं, किस लिए व्यापारी के पास इस तरह से भीड़ लेके जा रहे हैं? 2 कर्मचारी जाएं दुकान पर, 2-2 की संख्या में जाएंगे। 50 लोग हैं तो एक साथ 25 दुकान पे जा सकते हैं, लेकिन 50 लोग एक दुकान पर किस मकसद से जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। कोई भी सरकार या कानून बनता है वो जनता के सहूलियत के लिए और जनता के हित के लिए बनना चाहिए। तो जीएसटी को भी जब बताया गया था कि जनता की सहूलियत और बड़ा आसान होगा, सरल टैक्स हो जाएगा, सभी टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स लगाया जाएगा, और अभी तक ना तो सरकार ना तो समझ पाई है ना तो समझा पाई है। आप यही कह रहे हैं ना कि सरकार अभी तक नहीं समझा, सीए नहीं समझ पाया। सरकार अपने 70% कर्मचारियों से पूछ ले, कर्मचारी भी नहीं समझ पाया, वो भी नहीं समझ पाया कि जीएसटी है कहाँ से ये सरल है। एक छोटा दुकानदार एक वकील रख के, सीए रख के, अपनी अगर 50,000 की सेल है उस पर 225 रुपया 250 रुपया किस सीए को फीस दे के भर सकता है? जो 50,000 की सेल में उसकी 500 रुपया बचत है, वो दुकानदार कैसे जाके एक सीए बजट को अफोर्ड कर पाएगा, कैसे करेगा? इस पर सरकार ने क्या पहल किया है? सरकार को पहले जीएसटी के रूल रेगुलेशन को सही करे। लोग पिस रहे हैं जीएसटी के नियम कानून में, कोई समझ में नहीं आ रहा है। कैंप लगाया जाए, कम से कम अवेयरनेस फैलाई जाए। अब आखिर कोरोना को बचाव के लिए आपने कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, कितने न्यूज चैनल, कितने पेपर में छपवाए, दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए। जीएसटी के लिए आपने क्या किया? सरकार एक तरफ कह रही है कि जीएसटी का मैंने रिकॉर्ड तोड़ वसूली की है, आज कह रही है कि व्यापारी चोर है। तो जब हम चोर थे तो जीएसटी का कलेक्शन इतना ज़्यादा कैसे हो गया? अब सवाल कर रही है कि जो गलत हैं वो भाग रहे हैं, जो सही हैं। सरकार ने कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कई व्यापारी नेताओं से मैंने बात की, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, या ऑफ रिकॉर्ड या हमारे जो हमने वीडियोस किए थे उस पर भी कई लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि अगर वो चोर हैं तभी तो भाग रहे हैं, अगर सही है तो क्यों भाग रहे हैं? देखिए, जो भाग रहे हैं चोर नहीं हैं, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई जानकार नहीं है। मतलब सरकार, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, हम जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने तरफ से हम दे रहे हैं। सरकार कौन सा नुक्स निकाल देगी नहीं पता, बस इस डर से लोग भागे हुए। चोर नहीं भागा है, व्यापारी चोर होता तो सरकार की जीएसटी की वसूली रिकॉर्ड तोड़ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो सरकार जो है चाबुक लेकर आ रही है, सरकार को डरा रही है। हाँ, मतलब चाबुक लेकर व्यापारी के पास आ रही है, और जिस तरह से छापेमारी हो रही है, सरकार को लोगों से आना, जब व्यापारी से बात करने के लिए आसान तरीके से आना चाहिए और मित्रवत बात करनी चाहिए, लेकिन वो चाबुक लेकर आ रही है। भाई व्यापारी सरकार का ही एक हिस्सा है। व्यापारी व्यापार करता है, जो टैक्स देता है वो जानता है कि लौट के ये हमारे लिए रोड में, सफाई में, किसी न सुरक्षा में काम आएगा। चोरी जो भाग रहे हैं वो चोर नहीं हैं। आज भी पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो जितना वकील ने उनको समझाया उतना उसने जीएसटी जो काटा वो दे दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं जान रहा है कि हमने सही दिया या गलत दिया, उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से दे रहा है। फिर भी वो जो कर्मचारी आएगा तो उस पर पेनल्टी लगा के जाएगा, तो उस दशा में वो क्या करे, इसलिए उसने बंद कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे साथ सुधीर झा जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो क्या चल रहा है पूरा जीएसटी को लेकर, पूरा अफरा तफरी का माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो ये जानिए, जैसे सभी लोगों ने अभी कहा, आप सुने, हाँ। निश्चित रूप से प्रथम वरीयता में अधिकारी को, शासन को, प्रशासन को पहले ही स्पष्ट करना चाहिए कि हम व्यापारियों के यहाँ क्या चेक करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आज हमको गोल घर में अगर जीएसटी चेक करना है तो व्यापारी तो आतंकवादी है नहीं, व्यापारी तो अपराधी है नहीं, कर देने वाला है वो, व्यापारी गुंडा तो है नहीं। आप उसको पहले से भी सूचित कर सकते हैं कि हम जीएसटी चेक करने आ रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि वह चोर है, हमको पकड़ने जाना है? अगर आप सूचित करेंगे तो निश्चित रूप से अगर उसकी कुछ कमी भी रहेगी तो वो फाइल कर देगा। दूसरी चीज़, आप वहाँ के लोकल व्यापारी से भी आप जुड़ सकते हैं, लोकल स्तर पे आप कैंप लगा सकते हैं। निश्चित रूप से छोटा व्यापारी आज तक ये समझ ही नहीं पाए। जैसे मान लीजिए किसी छोटे छोटे दुकानदारों पे जा रहे हैं, जैसे अभी एक छोटे दुकानदार को 5 लाख रुपए, एक हमने खबर पड़ी थी कि चाय की दुकान पर जो है जीएसटी का छापेमारी हुई थी, चाय की दुकान। जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। अभी एक छोटे दुकानदार हैं गोरखनाथ के, उनके यहाँ छापे मारी गई, इनके यहाँ 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। आप हमको बताइए, जो छोटा व्यापारी साल भर में 5 लाख रुपया कमाने की स्थिति में नहीं है, वो 5 लाख रुपए का जीएसटी किस आधार पे बढ़ेगा? इनसे थोड़ा बात कर लें, इनसे समझ लें। फिर क्या नाम है आपका? सब्रे आलम नाम है सर। सब्रे आलम, किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े की, मेंस वियर की, गोरखनाथ थाने के पास। तो आप कितने, आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है आपका? रजिस्ट्रेशन भी है ये। तो सबसे पहला तो ये सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि जो सरकार, बार बार लोग कह रहे हैं कि जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है सिर्फ उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, लेकिन आपका तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जी, फिर भी आपके यहाँ छापा पड़ा। जी। तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो ये सवाल कह रहे हैं कि जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है सिर्फ छापेमारी उनके यहाँ हो रही है। अधिकारी भी बार बार यही तर्क दे रहे हैं
कि हम छापेमारी उन्हीं के यहाँ कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन देखिए इनका जीएसटी रजिस्टर्ड है, फिर भी इनके यहाँ ये देखिए इनका जीएसटी नंबर अंकित है, पूरा इन्होंने लिख दिया है। अगर ये ब्यौरा देखा जाए तो ये खुद स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये इसे लग रहा है ये सामान खरीदने गए हैं किराने की दुकान। उस हिसाब से पर्ची बनाए इस तरीके से ये इन्होंने एक पर्ची बना करके ये किया है। आप हमको ये बताइए, जबरन इस पे इनसे साइन कराया गया तो ये तो अधिकारियों की गुंडाई मानी जाएगी ना। बिल्कुल मानी जानी चाहिए। आज ये जानिए, अब ये स्पष्ट करे प्रशासन और शासन और ये हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि यह सरकार गुंडा है कि यह व्यापारी गुंडा है। एक तरफ वो कहते हैं जीएसटी जिसका रजिस्ट्रेशन उसके यहाँ छापा मार रहे हैं, सभी जगह पर यही प्रचारित भी किया जा रहा है कि सिर्फ जीएसटी जिनका नहीं उनके यहाँ इतना बड़ा छापा हो जा रहा है। प्रमाण आपके सामने साक्ष्य है कि 5 लाख रुपए एक छोटे व्यापारी को जिसकी 5 लाख की कमाई नहीं है, वो किस तरीके से भरेगा। आज इस कोरोना काल में इस तरीके की व्यवस्था है कि कैसे कैसे व्यापारी अभी धीरे धीरे उभर रहा है। आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। व्यापारी हर तरीके से जीएसटी भरने का प्रयास भी कर रहा है, जिसका आप स्वयं प्रमाण दे रहे हैं कि जीएसटी इस बार रिकॉर्ड में वसूली हुई। तो जब जीएसटी की रिवेन्यू आपके पास पर्याप्त जा रहा है तो निश्चित रूप से व्यापारी भर रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि व्यापारी कोई छूट रहा है या चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो प्रशासनिक व्यवस्था में आयकर में जीएसटी में पहले बताया गया कि आप नोटिस भिजवाइए। आज ये बताएं कि जिस व्यापार में जहां भी जा रहे हैं, जिस चौराहे पे या जिस मोहल्ले में या जिस क्षेत्र में या जिस कॉम्प्लेक्स में कहीं नोटिस इन्होंने नहीं दिया और सीधे सीधे जा करके छापामारी करने का काम कर रहे हैं। प्रावधान भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कानून के जानकार तो है नहीं जी, इनके यहाँ कोई जाएगा तो जो अधिकारी जो कहेगा इनको मानना ही है। अगर इनको समय दिया जाए अटेंडेंस तुरंत जमा करिए इसको जीएसटी की वेबसाइट पे जाकर। क्या आप अभी जमा करो वरना आपको जेल भेजेंगे? नहीं बोले दुकान सीज कर देंगे। आप समझिए, देखिए इनको समय मिलना चाहिए और बकायदा इनको अपने वकील से इनको सलाह लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पहला तो हम आ रहे हैं तो नोटिस होनी चाहिए क्षेत्र में, वहाँ के व्यापारियों से पहले बात होनी चाहिए कि जीएसटी हमें फला डेट में चेक करना है। आप जैसे समझिए, पहले पटरी व्यवसायियों को सीधे उजाड़ दिया जाता था, पटरी व्यवसायियों को सीधे नगर निगम उजाड़ देती थी, जब मन करता था तब अभियान चलता था। जब पटरी व्यवसायी जागरूक हुए तो उन पटरी व्यापारियों को आपने देखा होगा, जब भी अतिक्रमण अभियान चलता है तो एक निश्चित रूप से एक दिया जाता है कि फला फला रूट पे फला फला चलेगा, वो समय दिया जाता है। क्योंकि यह नियम है, किसी भी प्रावधान को करने से पहले नोटिस भेजने की कार्रवाई प्रशासन को निश्चित रूप से करनी ही करनी है। ये कानूनी वैधता है। वो ये नहीं है कि इस चीज में लगभग सभी विभागों में है कि अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले नोटिस दें। अगर बिना नोटिस का आप जा रहे हैं तो शुद्ध रूप से आप खुद कानून को खिलवाड़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं और अधिकारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उससे भी दुर्भाग्य का है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर शहर में रह रहे हैं और उनके सामने इस तरीके का अधिकारी कर रहे हैं। इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। मुझे शर्म आता है। लोग कहते थे कि हम गर्व करेंगे मुख्यमंत्री के शहर में। मुझे लगता है कि आज व्यापारी शर्म कर रहा है कि मुख्यमंत्री के शहर में। ये बहुत निंदनीय है कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके के देखने। और सुनिए, सबसे बड़ा विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने के सारे दुकानदार जो जीएसटी पे बड़े बड़े सफाई देते थे, जीएसटी अच्छा है, आज सबसे पहले दुकान बंद करके भाग के करने का काम वही लोगों ने किया है। और मुख्यमंत्री जी का जहां आवास है उसके ठीक सामने जितने दुकानदार थे वो खास करके देखिए, दुर्भाग्य से ये भी मुख्यमंत्री के बगल के गोरखनाथ थाने के बगल के जस्ट समझ लीजिए, मुख्यमंत्री का आवास के ठीक सामने मंदिर के पास जब जीएसटी किया और प्रशासन इस तरीके से करिए, निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी से मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि गंभीरतापूर्वक इससे ज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका विषय नहीं है, ये आपके पूरे चरित्र पे दाग लगाने का काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके चरित्र पे दाग लग रहा है, आपके लोकप्रियता पे दाग लग रहा है। आप इसको गंभीरता से लें और व्यापारियों के बारे में निश्चित रूप से जमीनी स्तर पे आके सोचें, क्योंकि व्यापारी हरदम आपके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो चुनाव का समय हो, वो चाहे हर चीज के समय हो, चाहे आप सड़कों पे आंदोलन किए हैं तो भी व्यापारी आपके साथ आज से नहीं सालों से बैठता रहा है। तो आज उसको जो है इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है और आपके रहते हुए हो रहा है, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। चलिए, तो ये कुछ लोग थे व्यापारी। आप भी इस व्यापारी बैठक में आए हुए हैं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी आज ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सुनते थे सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने का सपना हम लोग देखते देखते सो गए। आज हालात ये हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश खास तौर से गोरखपुर में एक हफ्ते से लगातार जीएसटी सर्वे के नाम पे छापा पड़ रहा है। दुकानों में जो जीएसटी भरने के लायक हैं
अब हमें ये देखना 40 लाख से ऊपर सालाना जिनकी आमदनी है, खरीदो फरोख्त, टर्नओवर, वो तो जीएसटी के दायरे में आएंगे। मगर जो लोग रोजाना 800, 1200, 1500 रुपया छोटा मोटा दुकान खोल के सैलून का या जनरल स्टोर का या पारचून का या पान का या समोसा बेच के जो कमा रहे हैं, उनके भी दुकानों में ये लोग जा रहे हैं, साल भर का हिसाब मांग रहे हैं, लेजर मांग रहे हैं, रजिस्टर मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अच्छे दिन आने का सपना हम लोग देख रहे थे, क्या यही अच्छे दिन हैं कि आज हम अपने दुकानों को बंद करके डर के मारे उधर उधर भागे फिरे हैं? खास तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री के कान तक पहुंचाना चाहता हूं कि योगी जी, जिस तरह से आपकी छवि इतनी अच्छी बनी हुई थी, जीएसटी के नाम पर, जीएसटी सर्वे के नाम पर, समोसे के दुकान पर दोना गिन के उस पर जीएसटी के नाम पर जुर्माना लगाया जा रहा है, छोटे मोटे रेडीमेड के दुकान, चड्डी बंडी बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा, छोटे मोटे समोसा चाय के दुकान पे, सैलून के दुकान पे जो दाढ़ी बाल बना रहे कैंची और अस्तूरे से, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री से, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के तहत हमको सबको साथ लेकर चलना है। जीएसटी लगाइए, मगर उनके ऊपर जो 40 लाख से ऊपर जिनकी सालाना आमदनी है साहब, हम लोग 1000-1200 रुपये का छोटा मोटा दुकान खोल के कमा रहे हैं, हम लोगों को बख्श दिया जाए। गोरखपुर में 80% गरीब दुकानदार हैं, हम लोगों को बख्श दिया जाए। चलिए, तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पर व्यापारी नेताओं की बैठक में मौजूद थे, सबके अपने तर्क थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार बार बार कह रही है या सरकार के नुमाइंदे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि छापेमारी सिर्फ उन पर हो रही है जिनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे युवक भी मौजूद हैं जिनके जीएसटी के रजिस्टर्ड है, उनके यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। तो यानी कि जो सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।